Hello students, welcome to my channel Dr. Sordis Biology classes. So today we'll continue about the previous one topic. The chapter will be health and disease part 2. So here we discuss about another disease that is called dengue. So what is the causative agent of dengue is that is DNAV virus, जिसको हम कॉमनली फ्लैबी वायरस भी बोलते हैं. DNAV है ये एक क्लास मतलब वायरस का एक कैटेगरी पड़ता है जिसको हम बोलते हैं DNAV, जिसके अंदर पड़ता है जो ओरिजिनल वायरस उसको हम बोलते हैं फ्लैबी वायरस. इसका T/O मतलब टारगेट ऑर्गन, कौन सा एरिया को पर्टिकुलरली वो अटैक करता है उसका नाम है लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हम लोगों का पूरा ब्लड सिस्टम. नेक्स्ट आता है I/P मतलब इंक्यूबेशन पीरियड. लास्ट दिन मैंने बोला था इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि जिस दिन तुम्हारा बॉडी में वायरस घुस रहा है एंड डिजीज़ का सिम्टम्स अपेयर कर रहा है एंड उस दिन से कितना दिन तक तुम्हारा बॉडी में वायरस का सिम्टम्स रह रहा है या कोई भी पैथोजन का सिम्टम्स रह रहा है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 15 दिन. अब क्वेश्चन बनता है कि डेंगू में एक वेक्टर होता है, वेक्टर का नाम है मॉस्क्विटो. व्हाट इज वेक्टर सर? वेक्टर मतलब कैरियर. अब देखो मॉस्क्विटो डेंगू के पॉजिटिव एजेंट फ्लैबी वायरस को कैरी करता है, लेकिन मॉस्क्विटो को बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि मॉस्क्विटो यहाँ पर एक लिंकर का तरफ काम कर रहा है, जो लिंक कर रहा है किसके बॉडी में, होस्ट बॉडी मतलब जिसके ऊपर फ्लैबी वायरस अटैक कर रहा है एंड कहाँ से फ्लैबी वायरस आया है. तो ये दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पर काम करता है. कौन? वो है मॉस्क्विटो. इसलिए मॉस्क्विटो को सफ़र होने का चांसेस होता है बहुत कम. अब सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा? बॉडी वेट कम हो जाएगा, हाई फीवर रहेगा, एक्सेसिव बॉडी वीकनेस होगा एंड लो प्लेटलेट काउंट. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि नॉर्मली डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट एक्सेसिवली कम हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लो प्लेटलेट काउंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है. तो प्लेटलेट काउंट एक ही डिजीज़ में कम होता है, वो है डेंगू. ऑलरेडी हम लोग प्लेटलेट के बारे में पढ़े हैं. प्लेटलेट क्या करता है, एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे हम लोगों का बॉडी में काम करता है. तो एक पर्सन के बॉडी में अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका अगर थोड़ा भी बहुत ब्लीडिंग हो रहा है बॉडी का कोई भी पार्ट से तो ब्लीडिंग रेट एक्सेसिवली बढ़ जाएगा. तो ये दिक्कत आता है डेंगू में. तो डेंगू का बहुत सारा टाइप है. एक नॉर्मल डेंगू होता है, दूसरे को हम बोलते हैं डेंगू हेमारेजिक फीवर. तो डेंगू हेमारेजिक फीवर एक अलग टाइप है फ्लैबी वायरस का. उसमें क्या आता है, हेमारेज. हेमरेज का मतलब है ब्लड क्लॉट कर जाना. तो ब्लड क्लॉट अगर कर जाएगा विद इन द सेल तो उसके वजह से क्या होगा कि बाकी जिस एरिया में ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, जिसके वजह से ब्रेन के अंदर अगर ब्लड क्लॉट कर गया तो ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा बैठ जाएगा, जिसके वजह से पूरा बॉडी का ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, जिसके वजह से पर्सन का डेथ भी हो सकता है. एंड उसमें फीवर तुम्हारा मान लो एटलीस्ट 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है. तो इसलिए उसको बोलते हैं डेंगू हेमारेजिक फीवर. उसमें क्योर होने का चांसेस होता है बहुत कम, लेकिन नॉर्मल डेंगू में क्योर पर्सन हो जाता है. तो इसके बाद डेंगू के बाद हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट एक बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है टाइफॉइड. तो टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट का नाम है साल्मोनेला टाइफी. इसका टारगेट ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके अंदर रहने वाला भीली एक स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर भीली, यहाँ पर अटैक करता है. इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 10 दिन. सिम्टम्स में रहेगा इंडाइजेशन, फीवर, बॉडी वेट कम हो जाना, लॉस ऑफ वेट एंड वाटरी स्टूल. तो दिस आर द फॉलोइंग सिम्टम्स दैट यू सीन इन केस ऑफ टाइफॉइड पेशेंट. इसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो सेम सिम्टम्स देखा जाता है और एक डिजीज़ में जो बैक्टीरियल नहीं है, जो है पैरासाइटिक डिजीज़, जिसको हम बोलते हैं एमीबायासिस. इसका पॉजिटिव एजेंट है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका. ये एमीबा की वजह से होता है. इसका भी टारगेट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 से 2 दिन. सिम्टम्स है दोनों का सेम. तो हाउ कैन ए डॉक्टर में आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज कि पर्सन टाइफॉइड से सफ़र कर रहा है या एमीबायासिस से सफ़र कर रहा है? तो उसके लिए एक कॉमन टेस्ट होता है. उस टेस्ट का नाम है वाइडल टेस्ट. ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वाइडल टेस्ट. तो वाइडल टेस्ट में क्या किया जाता है, पर्सन का बॉडी से ब्लड लिया जाता है. ब्लड को टेस्ट करके उसमें देखा जाता है कि साल्मोनेला टाइफी का प्रेजेंस है कि नहीं है. अगर साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंस है तो टाइफॉइड है, अगर नहीं है तो श्योर शॉट पर्सन को एमीबायासिस हुआ है. तो ये टेस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कैसे तुम टाइफॉइड एंड एमीबायासिस को डिफरेंशिएट करोगे, तो वो है वाइडल टेस्ट से हेल्प से.
अब क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड से बचने के लिए एक वैक्सीन आता है मार्केट में जिसको हम बोलते हैं टैब वैक्सीन। टैब वैक्सीन को इन शॉर्ट सॉल्क वैक्सीन भी बोला जाता है। तो ये याद रखना, टैब वैक्सीन और सॉल्क वैक्सीन लेने की वजह से पर्सन को टाइफाइड से मुक्ति मिल सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड और एमीबाइसिस को तो से डिफरेंशिएट कर लिए, लेकिन जो फीवर आता है उस फीवर में डिफरेंशिएट कुछ है सर? नहीं, फीवर में कोई डिफरेंशिएट नहीं है। फीवर नॉर्मली रहता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो याद रखना 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर हो सकता है। इसके बाद हम लोगों का चर्चा होगा नेक्स्ट और एक डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम कॉमन भाषा में टीबी भी बोलते हैं। तो इंडिया में ज़्यादातर लोग, अभी तो कोरोना वायरस आया है, कोरोना वायरस से पहले ज़्यादातर लोग जो इन्फेक्शियस डिजीज़ से डेथ होता है उस डिजीज़ का नाम है ट्यूबरकुलोसिस और टीबी। साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉच इस डिजीज़ को पहली बार डिस्कवर किया था। इसका कॉजेटिव एजेंट का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे अटैक करता है। एक है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड दूसरा है लिम्फ ग्लैंड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15 से 20 दिन तक, मतलब एक क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि माइकोबैक्टीरियम हम लोगों का लंग्स एंड लिम्फ ग्लैंड में अटैक करके क्या बनाता है सर? ये अटैक करने के बाद बनाता है ये टॉक्सिन जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन। तो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन बनाता है। इस टॉक्सिन का काम है हम लोगों का लंग्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाना। म्यूकस को हम नॉर्मली बोलते हैं कफ और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये अगर तुम्हारा लंग से निकलना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, इसके साथ खून भी निकलता है। मतलब पर्सन जब कफिंग करेगा तो कफिंग के साथ खून भी निकलेगा। तो ये मेन सिम्टम है ट्यूबरकुलोसिस का। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ कफिंग सर? एक पर्सन को सर नॉर्मल कॉमन कोल्ड हुआ है, दूसरे को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? डिफरेंशिएट करने का एक सिंपल तरीका है। अगर पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ है तो ऐसे खांसेगा ये रहेगा खांसी, जिसको हम सूखा हुआ खांसी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ट्यूबरकुलोसिस रहता है तो उसका जो खांसी होता है एक प्रोलॉन्ग मतलब कॉन्टिन्यूएशन रहता है। जैसे मान लो इस टाइप का ये एक साउंड एक रहेगा, ये वाला साउंड रहेगा, और उसके साथ पर्सन का चेस्ट में बहुत पेन होगा और खून भी निकलेगा मुंह से, क्योंकि एल्वियोलाई जो लंग्स के अंदर रहता है, जहाँ पर हम लोगों का ब्रीदिंग कंप्लीट होता है, वहाँ पर सेल डैमेज होने के वजह से, इन्फेक्शन होने के वजह से वहाँ से खून निकलता है। तो ये सबसे मेजर सिम्टम है जिससे तुम नॉर्मल कॉमन कोल्ड का कफिंग और ट्यूबरकुलोसिस कफिंग को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसके साथ पैरेलली याद रखना, चेस्ट पेन होगा, स्टूल के साथ ब्लड निकलेगा एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। तो कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब सफोकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो ये सब संभावना है। अब अगर पर्सन को सर ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हुआ है तो कैसे उसको क्योर करेंगे सर? तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जिसको हम बोलते हैं कॉमन भाषा में डॉट्स थेरापी। तो डॉट्स थेरापी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। तो याद रखना, डॉट्स थेरापी तुम लोग नेट में सर्च भी कर सकते हो। डॉट्स थेरापी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। तो इसमें रहता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का मेन जो बंदा है जो मेन ट्यूबरकुलोसिस को रोकता है उसका नाम है रिफाम्पिसिन। इट इज़ द मेन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इसको छोड़ के और भी है, क्लोरामफेनिकोल भी है, ये ग्रुप का और भी बहुत सारा ड्रग्स है। तो इससे बचने के लिए एक वैक्सीन अभी डिस्कवर किया गया है, इसका नाम है BCG वैक्सीन। BCG का पूरा नाम है बैसिलस कालमेट गुआरिन। जब हम वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे तो इस नाम को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस रोकने के लिए BCG वैक्सीन यूज़ किया जाता है, और ड्रग जो यूज़ किया जाता है उसका बोलते हैं डॉट्स थेरापी, जिसके अंदर मेन जो ड्रग रहता है उसका नाम है रिफाम्पिसिन। अब इसके बाद थोड़ा शिफ्ट करते हैं, नेक्स्ट आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है कॉलेरा, जिसको हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी बोलते हैं। तो देखो बेटा, फिर से और एक नाम आया जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है? कैरियर। तो वेक्टर यहाँ पर ये कैरियर कौन है? वो है हाउस फ्लाई। तो नॉर्मल हाउस फ्लाई हम लोगों का कॉलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अभी जो मौसम आया है, मानसून वाला सीजन आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, और भी कॉलेरा एंड डेंगू का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम मॉस्क्विटो एंड हाउस फ्लाई बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है।
तो इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉजेटिव एजेंट का नाम है विब्रियो कॉलेरी। तो विब्रियो कॉलेरी इज द मेन बैक्टीरिया जो हाउस फ्लाई कैरी करता है। इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 4 दिन। सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइस वाटर स्टूल। इससे ही हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये नॉर्मल फीवर नहीं है सर, ये कॉलेरा का फीवर है। कैसे राइस वाटर स्टूल, मतलब उसका जो स्टूल निकलेगा वो पूरा वाइट कलर का होगा। तो ये राइस जैसा दिखने में होता है, चाल का दाना जैसा दिखने में होता है स्टूल, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं राइस वाटर स्टूल। इसके साथ रहेगा वॉमिटिंग टेंडेंसी रहेगा, पेट में बहुत दर्द होता है एंड डायरिया मतलब एक्सेसिव स्टूल रिलीज होगा। तो ये है कॉलेरा का जनरलाइज सिम्टम। तो इससे बचने के लिए यूज़ किया जाता है एंटीबैक्टीरियल ड्रग, क्योंकि विब्रियो कॉलेरी है एक वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन आता है सर कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है? विब्रियो कॉलेरी इज वन टाइप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव मतलब किसके अंदर पड़ेगा सर? बैसिलस फैमिली के अंदर ये बैक्टीरिया पड़ता है। तो आई थिंक सबको समझ में आया कॉलेरा के बारे में। चलो फिर शिफ्ट करते हैं और एक डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डिजीज़ है। ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होता है। जो इसके पॉजिटिव एजेंट का नाम है सेट्सी फ्लाई, जो अफ्रीकन एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सेट्सी फ्लाई के अंदर रहता है जो पैथोजन या पैरासाइट बोल सकते हो, उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। तो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी इज द मेन पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। इसका टारगेट ऑर्गन होता है हम लोगों का स्किन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 8 दिन। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें मेन होता क्या है, फीवर आता है, स्किन में रैश होता है, ईचिंग होता है, जॉइंट पेन, हाथ में और पैर में जो पेन जॉइंट है उस जगह पे पेन होता है एंड हेडेक रहता है। तो दिस आर द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल स्लीपिंग सिकनेस। अब इसको स्लीपिंग सिकनेस ही क्यों बोलते हैं सर? तो इसके पीछे कारण है कि जब ये फ्लाई तुम्हें काटेगा, बाइट करेगा, तो ये ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी तुम्हारा बॉडी सेल के अंदर घुस जाएगा, फिर जाके वो ब्लड में एंटर करेगा। ब्लड में एंटर करने के बाद पहुंचेगा ब्रेन पे। ब्रेन पे हम लोगों का न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है सर? साइनेप्स के अंदर रहता है जो ब्रेन से पूरा बॉडी में नर्व सिग्नल भेजता है। तो इस जगह को अगर ब्लॉक कर देगा तो पर्सन का हर वक्त चक्कर आना या फिर लेजीनेस, हेडेक, ये सब चीज़ अपीयर करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? इसलिए इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। सिकनेस मतलब बॉडी वीकनेस, स्लीपिंग मतलब हमेशा सर में दर्द करेगा, पेन जैसा सेंसेशन होगा, इसलिए इसको हम स्लीपिंग सिकनेस ही बोलते हैं।